अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए रेसिपी मोमोज़ की, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिश है। एक चाइनीज़ डिश है और ये तिब्बतन डिश है। नेपाल और इंडियंस वगैरह साइड पे ज़्यादा इसको लाइक किया जाता है और ये आहिस्ता आहिस्ता अपने पाकिस्तान में भी प्रमोट हो रही है और ये बहुत ही हेल्दी फूड है। तो इसकी मेकिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है और से रेसिपी देखिएगा और हर स्टेप को और से नोट कर लीजिएगा। फिर जब आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो फिर ही आपकी चीज़ परफेक्ट बन सकेगी। तो जिसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है एक बोल और उसके अंदर मैं ले रही हूँ 3 कप मैदा ऑल पर्पस फ्लोर। उसको मैं अच्छे से छान लूँगी। फिर मैंने इसमें शामिल कर लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल। कोई भी आप वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसमें आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, घी मत लीजिएगा लेकिन। अच्छे से लम्स ब्रेक करने के बाद फिर मैंने नीम गर्म पानी से इसको हल्के हाथों से गूंद लिया है। इसकी डो बहुत ही स्मूथ बनेगी और डो बनाते हुए आपने ख़्याल रखना है कि आपने हार्ड डो नहीं बनानी है, ठीक है, और ना ही ज़्यादा आपने पतली डो बनानी है। फिर मैंने एक गीले कपड़े की मदद से इसको कवर करके 30 मिनट के लिए रख दिया और अब मैं इसकी मैरिनेशन रेडी कर रही हूँ। इसमें जो स्टफ़िंग होती है वो मीट की होती है। मीट में आप बीफ भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं। तो मैंने लिया है चिकन। चिकन में मैंने लिया है 1 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच अपनी ज़रूरत के हिसाब से नमक और ये मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर भी लेना है आपने 2 चम्मच। इंग्रेडिएंट्स जितने भी इसमें यूज़ किए गए हैं वो सारे मैंने क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। उसी के साथ मैंने सारे मटेरियल को ग्राइंड कर लिया और अच्छा मैंने इसमें 3 से 4 क्लोव्स लिए थे गार्लिक के। तो वो मैं शो नहीं कर सकी, वो शायद क्लिप मिस हो गया है मुझसे। तो आपने क्लोव्स लेने हैं गार्लिक के। उसके बाद आपने ये मीट का ये रेडी मीट आपने अलग बोल में निकाल लेना है और फिर आप इसमें ले लेंगे मीडियम साइज़ की 2 आपने अनियंस लेनी है। उनको पील ऑफ करके फिर आपने उसको चॉपर में डालना है और साथ ही लेनी है आपने 6 से 7 हरी प्याज, जिसका ग्रीन पोर्शन यूज़ होगा खाली, वो आपने इसमें शामिल कर लेना है अच्छी तरह से वॉश करके। और आपने इसको भी चॉप कर लेना है। इसको बिल्कुल आपने इतना चॉप करना है कि पेस्ट ना बने, लेकिन ये है कि छोटे छोटे चंक्स रेडी हो जाएँ। उससे आपके ना मोमो क्रैक नहीं होंगे ड्यूरिंग मेकिंग। अच्छा ये देखें, ये इतना स्मूथ सा, इतने अच्छे से चंक्स रेडी हो गए थे इसके अनियन। और अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोई भी चीज़ अलग अलग ना हो, इसमें सॉल्ट और हर तरह की जो भी स्पाइसेस वगैरह हमने जो चीज़ें ऐड की हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने इसको बस थोड़ा सा रेस्ट देना है और आपने इसकी मेकिंग स्टार्ट कर देनी है। रेस्ट आप अगर 5 मिनट भी दे देते हैं इट्स इनफ, कि वो सारे जो स्पाइसेस होते हैं ना वो सेटल्ड हो जाते हैं। उसके बाद अपने अपने स्लिप पे डस्ट करना है थोड़ा सा मैदा। और फिर जो आपने अपनी डो रेडी की है वो मज़ीद स्मूथ हो गई है आधे घंटे में, उसको आपने निकालना है और अच्छे से हाथों की मदद से मज़ीद उसको डो को नीट करना है। फिर आपने इसको पोर्शन में कट कर लेना है और आपने पहले इसका 1/4 पोर्शन लेना है और अच्छे से आपने अपने इसको स्लिप पे रोलर पिन से अच्छे से इसको पतला सा बेल लेना है। और आपने राउंड शेप के लिए जो भी आप यूज़ करना चाहें, कुकी कटर्स भी होते हैं। मैंने यूज़ किया है स्टील का ग्लास। इससे ज़्यादा परफेक्ट साइज़ मुझे मिल नहीं रहा था, तो फिर मुझे यही सही लगा और ये आसानी से हमारे घरों में अवेलेबल भी होता है। अगर आपको मज़ीद थोड़ा सा बड़ा करना पड़े तो रोलर पेन की मदद से आप कर सकते हैं। आप अपने पास थोड़ा सा पानी रखेंगे और इसकी मेकिंग है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसको शेप देना। इसको लगता बहुत ईजी है शेप देना, लेकिन जब आप बनाने बैठते हैं ना तब आपको पता चलता है कि ये इतना आसान है नहीं। डिफरेंट साइज़ के शेप्स बनते हैं, लेकिन मुझे पसंद आया वो राउंड वाला ही पसंद आया और एक्चुअल में मोमोज़ का शेप राउंड में ही होता है। आप कहीं भी सर्च कीजिएगा, राउंड शेप मोमोज़ ही ज़्यादातर देखे जाते हैं। बाकी शेप्स तो बहुत सारे बन सकते हैं इसमें। तो मैंने बनाए थे राउंड शेप्स के सारे और ये एक तो लुक्स में बहुत क्यूट लग रहे थे और ये 1 बाइट बने थे, तो बच्चों ने भी बहुत शौक़ से एंजॉय किया। अच्छा ये डबल बॉइलिंग सिस्टम पे स्टीम है कि ये स्टीम कुक्ड है, तो ये इसलिए इसकी हेल्थ के हिसाब से बेनिफिट्स इसमें ज़्यादा हैं। ये फ्राई भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है ये, लेकिन मुझे लगता है कि स्टीम में इसके फ्लेवर्स ज़्यादा इन्हेंस होते हैं।
और जो बाकी ये रेस्ट ऑफ द मोमोज़ हैं ये सब मैंने फ्रोज़न कर दिए थे। फिर मुझे जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी मैं निकाल के इसको और फिर स्टीम में कुक कर लूँगी। अच्छा, स्टीम में इसको मुश्किल से 15 टू 20 मिनट्स लगे और ये डबल बॉइलिंग सिस्टम पे बहुत मज़े से अच्छे तरीके से कुक हो गया था, बिल्कुल भी डो कच्ची नहीं थी। और इसके सॉस को बनाने के लिए जो मैंने चीज़ें यूज़ की हैं इंशाल्लाह उसकी रेसिपी मैं दूँगी किसी अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इस वजह से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।